सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राम राम प्यारे विद्यार्थियों को और सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कक्षा 10 की विज्ञान की किताब पढ़ रहे थे, जिसमें पाठ चल रहा था हमारा प्रकाश। वो लगभग पूरा हो गया है। कुछ टॉपिक बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा और उनको भी सही प्रकार से समझा दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है या नया पाठ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उस नए पाठ का नाम है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा जो कक्षा 10 का 10वां पाठ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 5 नंबर का है और बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है या पाठ का जो नाम है वो पाठ का नाम है विद्युत धारा। पाठ का नाम जो है वो पाठ का नाम है विद्युत धारा। दोस्तों, ये जो पाठ है, ये पाठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है, ठीक है, जिसमें से एक जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आने की जो सिस्टम है वो ये है कि एक क्वेश्चन 1 अंक का आता है और एक क्वेश्चन 4 अंक का आता है। ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें एक तो 1 अंक का आता है और एक 4 अंक का आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप आपके अपने इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि वीडियो अच्छे लगे, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोज को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें, और अपने जो भी नज़दीकी स्टूडेंट हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। इस विद्युत धारा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मा धारा। एक छोटी सी परिभाषा है, कोई बड़ी परिभाषा नहीं है, और उस छोटी सी परिभाषा का नाम है ऊष्मा धारा। ऊष्मा धारा किसे कह रहे हैं, ये किस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो देखिए, आप सभी लोग ऊष्मा के बारे में अच्छी प्रकार से भली भांति तरीके से जानते हैं कि ऊष्मा क्या है, तो वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधी इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा पढ़ने से पहले हम इसके प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो किस तरफ से किस तरफ होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि कोई भी गर्म वस्तु है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो ऊष्मा किस तरफ निकल रही है। आपको पता है कि उस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ताप होता है वो ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जा रहा है। अर्थात जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ हो रहा है, तो ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। हमेशा ध्यान रखना, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और इसी चीज को, इस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा धारा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा ऊष्मा धारा की क्या पढ़ोगे, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या कहलाती है, ऊष्मा धारा कहलाती है। बेटा, यदि आपको ये पूछा जाए कि ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होता है, तो आपको हमेशा यही बताना है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है।
ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि ऊष्मा धारा की परिभाषा बताइए, तो ऊष्मा धारा की परिभाषा क्या होगी? ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मा धारा कहते हैं। ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था ऊष्मा धारा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? तो यहाँ हम विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले किस चीज को पढ़ेंगे? परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के मात्रक को, ठीक है। मात्रक के बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। विभव या विद्युत विभवांतर व विभव, ठीक है। आज हम इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? तो देखो परिभाषा, यहां हम सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो बेटा सबसे पहले जैसे हमने ऊष्मा धारा के अंदर प्रवाह की बात की है कि ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होता है, उसी प्रकार से यहाँ हम सबसे पहले विद्युत धारा के प्रवाह की बात करते हैं। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस तरफ से किस तरफ होता है? जैसे ऊष्मा का प्रवाह जो हो रहा था वो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये विद्युत धारा का प्रवाह किस तरफ होगा? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से किस तरफ होता है? निम्न विभव की ओर होता है। अब देखिए आपको कोई ये पूछे कि ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा में प्रवाह किस चीज का होता है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ आवेशों का प्रवाह होता है। यहाँ बेटा किसका प्रवाह होता है? तो आवेशों का प्रवाह होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो आवेश होते हैं वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। सबसे पहला जो आवेश होगा वो आवेश होता है धनावेश। सबसे पहला आवेश हो गया धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आवेशों का प्रवाह किस तरफ होता है। तो आपको ये नहीं बताना है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। बेटा ये तो विद्युत धारा का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आवेशों के प्रवाह का, कि आवेशों का प्रवाह किस तरफ होता है। तो जो आवेशों का प्रवाह होता है, ये आवेशों का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इस गति के विपरीत दिशा में आवेशों का प्रवाह होता है। इस चीज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेशों का प्रवाह किस तरफ होता है। तो आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ आवेश मैंने बता दिया है, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। और विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि क्या? परिभाषा। और परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा की प्रवाह किसे कह रहे हैं? तो बेटा यहाँ प्रवाह किसका हो रहा है? मैंने पहले भी बता दिया है, प्रवाह यहाँ आवेशों का हो रहा है।
और इसी चीज को, इस आवेश के प्रवाह की चीज को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, तो आप कह दोगे आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कह रहे हैं या ऊष्मा धारा किसे कह रहे हैं। ऊष्मा धारा, ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा धारा कहलाती है। यहाँ विद्युत धारा किसे कह रहे हैं, तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की बात करते हैं कि ये आवेशों का प्रवाह होता है वो कहाँ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में आवेशों का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश के मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित कर दिया, क्यू से। तो अब बात करते हैं, ये तो आवेश की बात हो गई, विद्युत धारा के परिभाषा की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इस विद्युत धारा के मात्रक की, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले मात्रक पढ़ने से पहले हम इस विद्युत धारा के सूत्र की बात करते हैं कि सूत्र क्या बन रहा है। तो बेटा मैंने अभी यहाँ बताया है आवेश के प्रवाह की दर, और जहां पर भी दर शब्द आ जाता है वहां समय का भाग आपको लगा देना है। तो यहाँ आवेश, यहाँ पर प्रवाह किसका हो रहा है, आवेशों का, और आवेश को किससे प्रदर्शित कर दिया हमने, क्यू से। तो आवेश प्रवाह की दर आते ही किसका भाग लगाना है आपको, टी का। और ये किसका सूत्र हो गया बेटा, यहाँ विद्युत धारा का सूत्र हो गया। यहाँ ये विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, Q बटे वे T, अर्थात आवेश बटे वे समय। इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हो, यहाँ आवेश बटे वे समय, आवेश बटे वे समय। यहाँ देखिए अगर आपको ये पूछा जाए कि इस विद्युत धारा को आप किससे प्रदर्शित करते हो, तो इस विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा I बराबर आवेश को किससे प्रदर्शित किया हमने, Q से, और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, T से, अर्थात I बराबर Q बटे वे T। यहाँ ये हमारे पास विद्युत धारा का सूत्र आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितनी हो, n हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, n, अर्थात Q बराबर कितना हो, Ne हो, जहां n तो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ I बराबर क्या आ सकता है, तो यहाँ देखिए बेटा Q बराबर हमने क्या निकाला है, Ne, तो Ne बटे वे, यहाँ समय क्या है, T, तो यहाँ क्या हो गया, I बराबर Ne बटे वे T। ये भी मैंने यहाँ बता दिया है। जहाँ जो n है, ये n क्या है, तो n आवेश की संख्या, n क्या हो गया, आवेश की संख्या। और जो E है, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी आवेश की संख्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम आवेश होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की संख्या होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम होती है। यहाँ मैंने आपको विद्युत धारा का क्या बता दिया है बेटा, सूत्र बता दिया है। क्या बताया है, आवेश बटे वे समय, अर्थात I बराबर Q बटे वे T बता दिया है।
अब देखिए बेटा, बात कर रहे हैं हम किसकी, मात्रक की। तो यहाँ मात्रक क्या है, वो मात्रक देखिए जी, हमारे पास मात्रक की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास सूत्र क्या है विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा बराबर, अभी हमने I बराबर निकाला है आवेश, आवेश का मतलब Q बटे वे समय, और समय बराबर क्या बता दिया, T। ठीक है, तो यहां देखिए I बराबर आवेश, आवेश का मैंने अभी मात्रक बताया है कूलाम, आवेश का अभी हमने मात्रक क्या निकाला है, कूलाम। तो इस आवेश की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कूलाम लिख सकते हैं। मात्रक निकाले हैं तो सभी इकाइयों का, सभी जो राशियां होती हैं, इन राशियों का हमें मात्रक यहाँ लिखना है। तो आवेश राशि थी, उसका मात्रक हमने क्या रख दिया, कूलाम, बटे हुए समय, समय का मात्रक सबसे छोटा जो मात्रक होगा वो सबसे छोटी इकाई होती है सेकेंड, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड। तो यहाँ विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटे वे सेकेंड। और इस कूलाम बटे वे सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा, क्वेश्चन आपके आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया बेटा, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया सर एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर हो गया। यहां से भी एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि एक एम्पियर की परिभाषा बताइए। यहाँ क्वेश्चन आ गया, एक एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो यहाँ एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपको समझना है, और समझने के लिए पूरा ध्यान आपको बोर्ड पर रखना है। तो देखो यहाँ एम्पियर का सूत्र क्या आया, एम्पियर का सूत्र है कूलाम बटे वे सेकेंड। एम्पियर का सूत्र क्या हो गया, कूलाम बटे वे सेकेंड। ठीक है, ये हमारा एम्पियर का सूत्र है। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक एम्पियर की बात कर रहे हैं, मतलब एक एम्पियर की परिभाषा हमें निकालनी है। तो ये चीज, इस एम्पियर को भूल जाओ एक बार, आपको क्या करना है, ये एक निकालना है। इस सूत्र में हम ऐसी कौन कौन सी इकाइयां रखे ताकि एक एम्पियर आ जाए, तो यहाँ हम रख सकते हैं एक, और यहाँ भी क्या रख सकते हैं एक, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, एक एम्पियर आ जाएगा। मतलब यहाँ परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी कि यदि भी किसी भी चालक तार में, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में एक सेकंड में, यहां से टाइम कितना दे रखा है, एक, तो एक सेकंड में कितना कूलाम आवेश, तो एक सेकंड में कितना कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश। तो यहां लिख सकते हैं एक कूलाम आवेश क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो यदि किसी भी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, एक एम्पियर होगा, या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक एम्पियर होता है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या है, कि यदि किसी भी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर होता है। ये आपकी एक एम्पियर की परिभाषा कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आपको ये इतना जो टॉपिक पढ़ाया है मैंने, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का मात्रक और एक एम्पियर की जो परिभाषा है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आगे एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। बेटा देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है,
जो अभी हमने सूत्र निकाला था Q बराबर NE, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस सूत्र से क्या क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आएगा कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखो बेटा आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो बेटा यहां देखो एक कूलाम आवेश मतलब Q की संख्या दी गई है, और Q की संख्या कितनी दी गई है, एक कूलाम, कितनी दी गई है, एक कूलाम। साथ ही देखो सूत्र हमारे पास क्या है, Q बराबर NE, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने अभी बताया है, कितना बताया है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये चीज हमें दे रखी, यहाँ कोई मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ Q बराबर क्या रखना है आपको, NE, यहाँ लिख सकते हो ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सूत्र क्या है हमारे पास, Q बराबर NE, जहां बेटा Q का मान कितना है, 1 बराबर N हमें निकालना है, गुणा यहाँ देखिए E का मान कितना दे रखा है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, देखिए ये गुणा में राशि है, और गणित में बहुत ही अच्छी प्रकार से बचपन से ये पढ़ते आए हो कि जब भी कोई गुणा की राशि बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में हो चली जाती है, अर्थात n बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब इस 10 की पावर माइनस 19 को आप ऊपर लेके आते हो, तो जो घात दे रखी है वहां माइनस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो और अगर यदि प्लस की हो तो वो ऊपर जाकर के किसकी हो जाती है, माइनस की। तो बेटा यहाँ किसकी दे रखी है, माइनस की दे रखी है। तो n बराबर 1 गुणा ये जो 19 है वो किसके हो जाएंगे, यहाँ 19 हो जाएंगे प्लस के। ठीक है बेटा, नीचे क्या बच गया, 1.6। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो n बराबर क्या आएगा, 1 गुणा 10 गुणा 10 की पावर 19 बटे 1, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया तो क्या हो गया, 16 हो गए। ठीक है, अब यहाँ ये 19 जो है, ये 19 10 की पावर है, यदि इस 19 से हम 1 हटा लेते हैं तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 की पावर 18। 1 10 हमने उधार ले लिया, उधार ले लिया तो यहाँ लिख लिया, और 1 10 उधर से कम हो गया तो कितने बच गए, 18 बटे 16 हो गए। यहाँ n बराबर 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे 16। ठीक है, तो n बराबर 16 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, तो 16 की 96 होता है, पॉइंट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 में भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगा देंगे। 0 हो गया, 0 हो गया तो 40 में कितनी बार जाएगा, 16 दूनों 32, 8 शेष बच गए, फिर 0 लगा लेंगे तो 16 5 80 गुणा यहाँ क्या बच गया, 10 की पावर 18, और यही हमारा आंसर आ गया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होती है। तो ये उम्मीद है ये आपको जो न्यूमेरिकल है छोटा सा, ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक चलेगा विद्युत विभव, विद्युत विभव, और इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक चलेगा
वो दूसरा टॉपिक चलेगा विद्युत विभवांतर। ये दो टॉपिक एक साथ लेके चलते हैं और एक सारणी के द्वारा मैं इन टॉपिकों को समझाना चाहूंगा। और अगर आप सही प्रकार से समझोगे तो ये बहुत ही इजीली तरीके से समझ में भी आएंगे। बेटा यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ विद्युत विभव और यहाँ इधर है हमारा विद्युत विभवांतर। सबसे पहले बेटा इस चीज को देखो, विद्युत विभवांतर क्या है। अगर विद्युत विभवांतर समझ में आएगा तो विद्युत विभव भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस विद्युत विभवांतर को समझने के लिए आपको दो बिंदु लेनी पड़ेगी, एक तो ए बिंदु और दूसरी बी बिंदु। एक तो बेटा क्या ले लिया हमने, ए बिंदु, और दूसरा क्या ले लिया, बी बिंदु ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा में आप सभी को पता है कि विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है, तो आप सभी को पता है विद्युत धारा में आवेशों का प्रवाह होता है। इसका प्रवाह होता है आवेशों का। तो देखिए यहाँ पर भी हमें आवेशों का प्रवाह करना है। और किस प्रकार से आवेशों का प्रवाह होगा, तो ये ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु, अर्थात ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। तो देखो कोई भी एकांक आवेश है, परिभाषा देखो विद्युत विभवांतर की क्या है, एकांक आवेश। कितना आवेश है बेटा, एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश का मतलब हो गया एक। एकांक आवेश का मतलब बेटा क्या हो गया, एक। तो कोई भी एकांक आवेश है, उस एकांक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि ले जाया जाता है या ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है, ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम क्या कह सकते हैं, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, यहाँ परिभाषा लिखोगे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से कहाँ ले जाया जा रहा है बेटा, तो आप कह दोगे सर दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा देख लो कि कोई भी एकांक आवेश है, इस एकांक आवेश को एक बिंदु से कहाँ ले जाया जा रहा है, दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। और उस ले जाने में, उस एकांक आवेश को ले जाने में जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो कितना ही कार्य किया जाए, वो कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर को बेटा अगर आपको कोई भी ये पूछे कि विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत विभवांतर को परिभाषित किससे किया कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, अर्थात VA से कहाँ ले जाया जा रहा है, VB तक ले जाया जा रहा है। तो VA से VB तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात कार्य बटे वे किसको ले जाया गया, आवेश को ले जाया गया। अर्थात यहाँ सूत्र क्या होगा, V बराबर W बटे वे Q। V बराबर क्या हो गया, W बटे वे Q हो गया कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है,
विद्युत विभवांतर कहलाता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पूछा जाए कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो बेटा विद्युत विभवांतर का मात्रक देखिए W क्या हो गया, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल बटे वे Q आवेश, और आवेश का मात्रक अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा है, कूलाम। क्या पढ़ा है, कूलाम। और इस जूल बटे वे कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल बटे वे कूलाम को ही बेटा हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये आपका विद्युत विभवांतर कंप्लीट हो गया। बात करें विद्युत विभव की, सेम परिभाषा होगी, कोई भी अंतर नहीं होगा, छोटा सा अंतर होगा, एक बहुत ही छोटा सा। यहाँ क्या है, एक बिंदु है, विद्युत विभवांतर में क्या है, एक बिंदु। यहाँ आपको क्या लेना है, अनंत लेना है। क्या लेना है, अनंत। बेटा यहाँ क्या है, दूसरा बिंदु है। बेटा अनंत में तो दूसरा बिंदु आएगा नहीं, तो सर फिर क्या आएगा, तो आप कह दोगे कि एक बिंदु आएगा। क्या आएगा, एक बिंदु। यहाँ क्या है, ले जाने में, यहाँ क्या किया जा रहा है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, देखो अनंत से एक बिंदु तक ले तो जाया नहीं जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है, आया जा सकता है। मतलब ले आने में किया गया कार्य। परिभाषा क्या हो जाएगी विद्युत विभव की, कि एकांक आवेश को, कितना आवेश बेटा, एकांक, और एकांक क्या, आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मतलब V इन्फिनेटिव से VA तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर, यहाँ पर भी सूत्र क्या हो गया, W बटे वे Q, वही सूत्र आ गया। तो विद्युत विभव का मात्रक भी क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल बटे वे कूलाम, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो बेटा विद्युत विभवांतर का और विद्युत विभव दोनों का एक ही मात्रक हो गया, और वो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन ये हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करते किया जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर या विभव का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। दोबारा परिभाषा सुन लो कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। ले जाने में 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य किया जाता है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। या अनंत से एक बिंदु तक ले आने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उत्पन्न विभव का मान क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट की परिभाषा कभी भी आपको नहीं पूछी जाएगी, कभी भी नहीं पूछी जाती है। क्यों नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये 2 राशियों पर काम कर रहा है, और 2 राशियों पर काम कर रहा है, तो ये परिभाषा बहुत ही कम पूछी जाती है, 0.1% पूछी जाती है ये। तो ये आपका विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर भी कंप्लीट हो गया।
तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है, ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो फिर समझ में आ गया है तो फिर एक बार मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और साथ ही वीडियोज़ को लाइक भी करें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का तुरंत हल करवाया जा सके। ठीक है। साथ ही जो भी स्टूडेंट पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उनसे विनम्र अपील या निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप चैनल को शेयर करके आपके अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।